ओ मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन, सभी भक्तों को सादर संभाषण। प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के साथ बहुत दिनों से हम जुड़े हैं। एक प्राचीन संस्था है
पिछले साल ही हमने षष्ठी निर्वाण महोत्सव भी मनाया। हर साल मई महीने में 1 महीना तक स्वाध्याय और प्रवचन रहता है। इस बार एक असाधारण परिस्थिति के कारण प्रेमपुरी के भक्तों से हम जुड़ नहीं पाए। आज गीता भक्तजनों से, प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के भक्तजनों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ रहे। भगवत भक्तजन, मैं काशी बाबा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा के धाम से बोल रहा हूँ। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आज उन्हीं के चरणार विंद में बैठ कर के कुछ गीता भक्तों के साथ श्रीमद् भगवत गीता का आलोचना विचार करेंगे। खास करके इस असाधारण परिस्थिति में भी गिरीश भाई हमारे साथ जुड़े रहें। बीच बीच में फ़ोन करता रहा कि स्वामी जी कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, परिस्थिति किधर जा रहे हैं। फिर बाद में प्रकाश भाई भी जुड़े रहे। मैं तो प्रकाश भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस समय सब कुछ बंद, लेकिन प्रकाश भाई हमें व्हाट्सएप में सारा पेपर हमको भेजते थे, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, हम पेपर पढ़ पढ़ करके सब खबर लेते थे। तो ये प्रकाश भाई और गिरीश भाई दोनों अपने साथ जुड़े रहे। ऐसा लगता रहा कि केवल प्रवचन के महीने में हम जाते हैं उतना ही संबंध नहीं, इनके साथ एक आत्मीय, एक अलग रिश्ता है। बहुत अच्छा लगा। ईश्वर के परम अनुग्रह, प्रेमपुरी के सभी भक्त स्वस्थ रहे, सुंदर रहे और इस प्रकार के नित्य निरंतर स्वाध्याय, प्रवचन, सत्संग के द्वारा खुद को समृद्ध करते रहे, यही ईश्वर चरणारविंद में प्रार्थना। भगवत भक्तजन, आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के 16वां अध्याय के ऊपर कुछ विचार अगले 15 दिन तक प्रस्तुत करूंगा। गत वर्ष हमने आपको 15वां अध्याय सुनाया। पुरुषोत्तम योग के बारे में हमने विचार किया और पुरुषोत्तम को जाने बिना इस संसार में कृतकृत्यता को साधक प्राप्त कर नहीं सकता है। सांसारिक कितने बड़े भी अचीव हो, वैभव से हो, समृद्धि से हो, परंतु जब तक परमात्मा तत्व से अभिन्नता के रूप में साधक को बोध न हो, ज्ञान न हो, तब तक उनके जीवन में एक हताशा, एक अतृप्ति, एक अपूर्णता रह जाती है। इसलिए भगवत भक्तजन, 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक दृष्टि हमारे जीवन के लिए दिया कि देखो, जागतिक भौतिक उन्नति, वैभव, समृद्धियों का संग्रह करो, परंतु इन सब के जो यथार्थता है उसको भी समझो। अगर सांसारिक उपलब्धि के द्वारा तुम खुद को कृतकृत्य बनाना चाहते हो,
सो संभव नहीं। इसीलिए 15वें अध्याय के अंतिम में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, इस पुरुषोत्तम को जो जान लेता है, सर्वभाव से जो भजन कर सकता है, वही जीवन में कृतकृत्यता को प्राप्त कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से वही बुद्धिमान है। इसलिए 19वें श्लोक और 20वें श्लोक 15वें अध्याय के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19वें श्लोक के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स सर्ववित् भजति माम सर्वभावेन भारत। और फिर 20वें श्लोक में कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसीलिए इस प्रकार से पुरुषोत्तम तत्व का प्रतिपादन किया, और वो पुरुषोत्तम का सर्ववित् भजति माम, कैसे हम उनको भजन कर सकते हैं? प्रश्न होता है। हम सब लोग जीवन में कृतकृत्य होना चाहते हैं, एक सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि को पाना चाहते हैं, और इसीलिए संसार के हर एक कर्म में हम इतनी ताकत लगाते हैं, ऊर्जा देते हैं कि जीवन में एक संतोष आए। परंतु संतोष, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन मिलती नहीं, ये बात नहीं है, परंतु वो बड़ा कपूर जैसा होता है, कुछ दिन, कुछ क्षण, कुछ काल के लिए, परंतु फिर वही एक असंतोष, अतृप्ति, अपूर्णता हमें घेर लेती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ईश्वर परमात्मा, मेरे गोविंद क्या बोल रहे हैं कि जब तक मुझ परमेश्वर को भजन नहीं कर सकते हो, स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत, तब तक तुम कृतकृत्यता को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए भगवत भक्तजन भगवान के भजन, जिस प्रकार 15वें अध्याय में भगवान ने कहा, उक्त प्रकार भजन करने के लिए मनुष्य के अंतःकरण में क्या चाहिए, अंतःकरण कैसा होना चाहिए? एक सात्विकता की जरूरत है। ये तो 15वें अध्याय में भगवान ने बतलाया। संबंध, संगति मैं बतला रहा हूं, क्यों 16वें अध्याय प्रारंभ करना पड़ा। इसके पूर्व में 9वें अध्याय में भगवान प्रतिज्ञा किए कि 3 प्रकृतियां होती है, दैवी प्रकृति, आसुरी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति। आसुरी और राक्षसी प्रकृतियों को एक करके इकट्ठा बताया, आसुरी प्रकृति और दूसरे दैवी प्रकृति। तो ये जो प्रसंग प्रतिज्ञा किए थे कि 3 प्रकृति है, तो वो प्रकृतियों का वर्णन इस 16वें अध्याय में, 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग में भगवान प्रारंभ कर रहे। दैवी प्रकृति क्या है, आसुरी प्रकृति क्या है, अब विस्तार पूर्वक भगवान बतला रहे हैं। इसलिए भगवत भक्तजन ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मनु महाराज तो इतना तक कह गए, एतद्हि जन्म साफल्यम ब्राह्मणस्य विशेषतः प्राप्यैतत् कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा।
खास करके विशेषतः ब्राह्मणस्य, ब्राह्मणों के लिए कह रहे हैं, एतद्भी जन्म साफल्यम, वो जन्म में, इस जन्म में वही सफल हो सकते हैं। प्राप्य एतत् कृतकृत्यो हुई, जब तक परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक नारायण कृतकृत्यता को साधक नहीं प्राप्त कर सकते। मनु महाराज कहते हैं, दिजो भवति नान्यथा, अन्य कोई चारा नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, संसार में आए हैं, सांसारिक कर्तव्यों का पालन हम जरूर करें, परंतु मन के अंतराल में, गहराई में अगर यह निश्चय है कि सांसारिक उपलब्धि, सांसारिक समृद्धि, सांसारिक पद प्रतिष्ठा मर्यादा को ही प्राप्त करके ही हम जीवन में संतुष्ट होएंगे, सफल जीवन बनाएंगे, सफल जीवन होगा, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी एक गलती हम कर बैठेंगे। इसलिए भगवत भक्तजन ईश्वर को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और इसीलिए यह सत्संग हम लोगों को अनायास मिलते हैं, इसीलिए शायद इस सत्संग के मूल्य को हम पहचान नहीं पाते। ये प्रेमपुरी जी महाराज जो काम करके गए हैं, इतने सालों से चल रहे हैं, और अभी भी जो ट्रस्टी वर्ग है, सेवक है, ये जो नित्य निरंतर उस धारा को चला रहे हैं, ईश्वर के बड़ा अनुग्रह, अनुकंपा है। यह भी एक सेवा है, यह भी एक सत्कर्म है। और हमें जो मिल रहा है सत्संगियों को, अगर उस को हम ध्यान में न रख पाए, केवल समय पास, टाइम पास के लिए, तो नारायण हम एक नहीं, बहुत बड़े एक गलती कर रहे हैं। इसलिए वो सत्संग वो माध्यम है कि जीवन के अथवा दिन के प्रारंभ में ही यह निश्चय हो जाता है कि तुम्हारा लक्ष्य वो है ईश्वर प्राप्ति, तुम्हारा ध्येय वो है। संसार के कर्तव्य करो, कर्म करो, पालन करो, ठीक है, सब करो। शरीर रक्षणार्थ, परिवार के रक्षा, भरण पोषण करने के लिए तुम्हें करना है, परंतु एक अंतःसलील धारा जरूर बहना चाहिए कि भाई ईश्वर हमारे परमात्मीय है, ईश्वर के लिए हमने क्या किया है। इस भाव को, इस तत्व को जब तक हम समझ नहीं पाते हैं नारायण, हमारे जीवन में एक सुनापन, एक अतृप्ति, एक अपूर्णता रह जाती है। और आप इतिहास के पन्नों को, पुराणों के पन्नों को आप पलटिए तो देखेंगे कितने सारे ऐसे दृष्टांत आपको मिल सकता है। इसलिए भगवत भक्तजन ये जो ईश्वर के भजन, परमात्मा के चिंतन अनन्य रूप से कैसे कर सकते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव हरिद्वार में 11वें अध्याय के प्रवचन में प्रारंभ जो श्लोक है उसको जब सुनाया, अंदर से एक भाव जागृत हुआ। कितने बार बचपन से श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन किए, घर छोड़ के आश्रम में आए, गुरुदेव जी गीता जी पकड़ा दे कि यही तुमको पढ़ना है, इसी के चिंतन करना है, इस पथ पर चलना है। पढ़ा, पढ़ाया, प्रवचन भी किया, परंतु उस प्रकार से क्लिक नहीं कर पाए। इस बार जब उन्होंने पहला श्लोक 11वें अध्याय का सुनाया कि अर्जुन के उस भाव को अपने इस भाव के साथ मिलाओ। सारे उपनिषद का सार है श्रीमद् भगवद गीता,
और अर्जुन बने बिना कृष्ण का दर्शन, कृष्ण के उपदेश जीवन में हम नहीं ला सकते। हाँ, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बात सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु जीवन में जो एक परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूपांतरण होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। अर्जुन 11वें अध्याय के प्रारंभ में ही प्रार्थना करते हैं, मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम। हे केशव, हमारे ऊपर तुम्हारी कितने अनुग्रह अनुकंपा है कि इस गीता ज्ञान, इस तत्व ज्ञान को तुमने बताया। बताइए, ये केवल अर्जुन के अभिमत है, अर्जुन के भाव है, क्या हमारे जीवन में, क्या हमारे साथ यह भाव मिलता जुलता नहीं है? हमने कभी तो इस प्रकार से देखा ही नहीं। गीता जी मिला, गीता जी को बाँच लिया, पढ़ लिया, पूजन कर लिया, रख दिया, परंतु कभी विचार करो कि अगर ये गीता ज्ञान, उपनिषद ज्ञान परमात्मा ने ना दिया होता तो हमारे जीवन क्या होता, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। अभी अध्ययन करने पर, सुनाने पर, सुनने पर थोड़ा कभी कभी एक आध शब्द जो है हृदय में चुभ जाए तो जीवन को हम संवार लेते हैं। अगर ये न होता तो क्या हाल होता। इसीलिए भगवत भक्तजन, श्रीमद् भगवद गीता भी हमारे लिए ईश्वर के परम अनुग्रह है। इस भाव से अपने को पुष्ट करो कि ईश्वर ने कितना बड़ा अनुग्रह अनुकंपा किए हैं कि यह गीता ज्ञान हमारे समक्ष रखे हैं। अर्जुन को निमित्त बना करके समग्र मानव जाति के लिए इन्होंने उपदेश दिया, और यही उपदेश अगर जीवन में हम उतार सकते हैं, जीवन में हम ला सकते हैं, तो हमारे दैनंदिन जीवन कुछ परिवर्तित हो सकता है। इसलिए भगवत भक्तजन जब जब इस गीता जी का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, उस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि भगवान श्री कृष्ण गीता में हृदयम प्रार्थ, भगवान स्वयं कह रहे गीता मेरी हृदय है, तो वो हृदय आपके साथ है, भगवान कृष्ण आपके साथ है। आप अकेले नहीं हो। आपके कष्ट के समय, आपके दुर्दिन के समय, आपके दुस्समय के समय भगवान आपके साथ है। अरे देखो तो सही, उपनिषद का सार है भगवत गीता। उपनिषद का अर्थ ही है समीप बैठ करके सुनो। अरे भगवान के समीप तो जाओ। अर्जुन जैसे उनके चरणारविंद में कैसे बैठ गए थे, न जोत से बोल करके। अरे हम भी उस भाव को तो पकड़े। हम भी जब गीता जी को हाथ में उठाए, गीता जी का अध्ययन करें, तो वो भाव को लाएं कि भगवान कृष्ण हमारे समक्ष बैठे हैं। वो तो हमारे हृदय में है ही, वही अब बोल रहे हैं, और उस रूप से हमारे जीवन को चलाना है, उस रूप से हमें चलना है। उनके उपदेश को उस रूप से, केवल कुछ अक्षरों को बाँच लेना, पढ़ लेना और अर्थ को बौद्धिक स्तर पर समझ लेना, मुझे नहीं लगता है कि जीवन में कुछ चेंज, परिवर्तन हो सकता है। हाँ, इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक स्तर पर समझना जरूरी है, परंतु वो हृदय के साथ एक संबंध हो तो व्यक्ति का एक जीवन में परिवर्तन होता है। इसलिए भगवत भक्तजन मनु महाराज तो कह दिया, भाई प्राप्ये तत्कृत कृत्यो ही द्विजो भवति नान्यथा। इसलिए जन्म को अगर सफल बनाना हो, एतद्वि जन्म साफल्यम, तब तो भाई ईश्वर को प्राप्त किए बिना तुम सफल नहीं हो सकते।
और ईश्वर का चिंतन, ये जो 15वें अध्याय में बताया, सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, कैसे हम सर्वभाव से उनके भजन करें। सात्विक बने बिना, सात्विक प्रकृति, सात्विक भाव को लाए बिना हम बन नहीं सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन भगवान इस 16वें अध्याय में प्रारंभ करते हैं, सात्विक कैसे बनोगे, जीवन में क्या करना है। अगर ईश्वर के भजन प्राप्त करना हो, ईश्वर को पाना हो, मुझे तो लगता है केवल ईश्वर प्राप्ति ही नहीं, अगर संसारिक व्यवहारिक सुख शांति को भी पाना हो तो ये 16 अध्याय जीवन में अपनाओ। ईश्वर प्राप्ति की साधना तो है ही, परंतु व्यवहारिक सुख समृद्धि को भी अगर पाना चाहते हैं तो दैवी संपत्ति का संचय आवश्यक है और आसुरी संपत्ति का परित्याग परम आवश्यक है। इसलिए जो स्पिरिचुअल माइंडेड है, आध्यात्मिक मानस जिनके चित्त में है, अध्यात्म को जिन्होंने समझा है, उनके लिए तो बहुत जरूरी है, परंतु जिनके जीवन में केवल व्यवहार को लेकर के चल रहे हैं, उनके जीवन में भी अगर शांति वो चाहते हैं, सुख साथ चाहते हैं, तो भाई ये आसुरी संपत्ति का त्याग तुम्हारे लिए भी उतना ही उपयोगी है। मनुष्य को सन्मार्ग में प्रवृत्त करने वाले भावों को ही भगवान दैवी संपत्ति कह करके बतलाया। मन के जिस भाव आपको सन्मार्ग पर ले जाता है, उस भाव को ही दैवी संपत्ति को रूप में भगवान ने कहा। और जो स्वतः स्वार्थ से प्रणोदित है, अन्य को कष्ट देने के लिए होता है, अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरों को यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं, नारायण, वो वृत्ति ही आसुरी वृत्ति है। वो व्यक्ति कुछ हासिल तो जरूर कर लेता है व्यवहारिक जीवन में, परंतु उनके जीवन में आंतरिक सुख समृद्धि व शांति नहीं बन पाते, नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए यह 16 अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है भगवत भक्तजन। ऐसे तो गीता जी के प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक पाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक मंत्र है, मंत्र। आप किसी भी एक पाद को, किसी भी एक शब्द को लेकर के आप जीवन बिता सकते उसको प्राप्त करने के लिए। भगवत भक्तजन इस 16 अध्याय में 24 श्लोक है। दैवासुर संपद विभाग योग नाम है। देव संपत्ति, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का विभाग भगवान 1 से 5वें श्लोक तक उन्होंने विभाग करके बताया। 6ठे श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक आसुरी संपत्ति का वर्णन किया और फिर श्रेय का मार्ग क्या है, कल्याण किसमें आप प्राप्त कर सकते हैं, ये अंतिम 4 श्लोक के द्वारा बतलाया। 21, 22, 23 और 24। सर्वप्रथम संक्षेप में दैवी एवं आसुरी संपत्तियों का वर्णन कर दिया 5 श्लोक में, और 6ठे श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि देखो, दैव को अगर जीवन में प्रतिष्ठित करते हो तो जीवन तुम मुक्त हो सकते हो, जीवन में उस परम पद को प्राप्त कर सकते हो। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता।
और महाराज आसुरी मताहा, और अगर आसुरी वृत्ति को जीवन में तुम प्रतिष्ठित किए हो तो महाराज यही बारंबार तुम्हारे जीवन में बंधन बारंबार इस संसार में घसीट करके ले आएगा। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए कि संसार से अगर मुक्त होना है तो ईश्वर के अनुरूप, ईश्वर के द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर जीवन को चलाओ, अर्थात दैवी वृत्ति जीवन में प्रतिष्ठित करो। इसीलिए देखिए, अभयम, सत्व, संशुद्धि आदि हम व्याख्यान करेंगे। पहले ही सत्व गुण का वर्णन भगवान, सात्विक वृत्ति, दैव संपत्ति का वर्णन परमात्मा कर रहे हैं। इसीलिए दैवी और आसुरी दो वृत्ति है। देखिए, दैव आसुर संपत्ति, दैवासुर संपद विभाग योग है ना। संपद, संपद अर्थात संपत्ति। देखो, संपदाओं की बात कर रहे हैं भगवान। व्यवहार में हम भी संपदाओं को लेकर के ही चल रहे हैं। दिन भर कमाते हैं, रात को गिन लेते हैं। संपत्ति गिनने में बड़ा आनंद आता है भाई। कितना है, कितना गया, कितना रखा, कितना रखना है, कितना करना है, सब कुछ चाहिए। व्यवहार में संपदाओं की इकट्ठा करना, उसको संग्रह करना जरूरी है। परंतु श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण जिस संपदाओं की बात करे उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। दो तरह के धन मनुष्य के पास है। आपके पास कितने तरह की धन है वो मूल्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे मनुष्य के पास दो तरह की धन है। धन का अर्थ है संपदा, जिसके द्वारा आप कुछ खरीद सकते हैं। धन अर्थ जिसके द्वारा आप कुछ विनिमय कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपके खिस्से में, आपके पॉकेट में 100 रुपया है और आपको बहुत बड़ी प्यास लगी महाराज, बहुत भूख लगी है, तो ये 100 का नोट आपके प्यास को बुझा सकते हैं? ये 100 का नोट आपके भूख को मिटा सकते हैं? क्या ये 100 का नोट भोजन बन जाएगा? क्या ये 100 का नोट पानी बन जाएगा? नहीं। हां, इस 100 के नोट के लेकर के आप दुकान में जाओ, आप पानी खरीद सकते हैं, भोजन खरीद सकते हैं। तो देखिए, एक एक्सचेंज हुआ ना आप। इसीलिए मैंने बताया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये संपदा अर्थ है कि भाई विनिमय का एक माध्यम है। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे कि दो संपदा है। मनुष्य के पास दो प्रकार के संपदा हैं। एक तो आदमी खरीदा जा सकता है, अर्थात जो सात्विक वृत्तियों के द्वारा परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। मनुष्य आकृति मात्र से वो मनुष्य नहीं बनता है, पर भगवत भक्तजन मनुष्यत्व को प्राप्त किए बिना जीवन की चरितार्थता नहीं है। बिता दो, यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, एक संपत्ति, एक संपदा है जो व्यक्ति जिसके विनिमय के द्वारा, जिसके एक्सचेंज करके वो परमात्मा तत्व तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा है महाराज, मनुष्य तो बन नहीं पाया, बन गया तो गया शैतान बना, अर्थात आसुरी संपत्ति। इसीलिए व्यक्ति के ऊपर, हमारे ऊपर इतनी स्वतंत्रता है कि हम किस धन के द्वारा क्या खरीदना चाहते हैं।
अगर जीवन में परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में कृतकृत्यता को पाना चाहते हैं, जीवन में पूर्णता को पाना चाहते हैं, तो भाई सात्विक दैवीय वृत्तियों को जगाओ। जो आपके पास है, जो हमारे पास है, ऐसा नहीं कि कहीं से लाना पड़ेगा। मैन इज ए रैशनल एनिमल, रैशनलिटी एनिमलिटी बोथ, दोनों है। व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो किसको जीवन में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इसीलिए बहुत ही सतर्कता चाहिए कि दैवी संपत्ति क्या है, आसुरी संपत्ति क्या है, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम दोनों को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे, तब तक हमारा शायद एक गलती हम कर बैठेंगे। इसीलिए महाराज, बंधन का कारण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आसुरी संपत्ति, और दैवी महाराज विमुक्ति का कारण है। और इसीलिए अभयम सत्व संशुद्धि, ये पहले 26 गुणों का वर्णन करते हैं केवल दैवी संपत्तियों को, क्योंकि इसी को लाना है। ऐसा नहीं कि आसुरियों का त्याग में जैसे जैसे हम दैवी वृत्तियों को प्रतिष्ठित करने चलेंगे, वैसे वैसे वो धीरे 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 आसुरी वृत्ति भी साफ होता जाएगा। इसीलिए परमात्मा ने यहां सात्विक दैवी वृत्तियों को ही पहले वर्णन, सर्वप्रथम वर्णन शुरू किया है। आसुरी वृत्तियों को मिटाने की कोशिश नहीं, हमें दैवी वृत्तियों को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा हो। इसलिए भगवत भक्तजन, दोनों को समझ लेना जरूरी है। नेगेटिव भावों को दूर करने के लिए आपको अलग से कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आप पॉजिटिव भाव को ग्रहण करो तो जो नेगेटिविटी है वो अपने आप क्लीन होता जाएगा। इसीलिए दैवी संपत्ति का वर्णन भगवान श्री कृष्ण इस 16वें अध्याय में प्रारंभ में ही कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मननीय है। कई बार हम जो है ना, नहीं करना है, ये नहीं करना है, उसको लेकर के पड़े रहते, लेकिन जो करना है उसको तो समझो, उसको करो। जो नहीं करना है वो अपने आप जाएगा महाराज। इसलिए भगवत भक्तजन, जीवन के हर दिशा में आप देखो कि जीवन में अगर आप कुछ पाना चाहते हो, शास्त्र का निर्देश है जो ग्रहणीय है उसको जीवन में अपनाओ, जो वर्जनीय है उसके पर ध्यान ना दो, वो अपने आप जा। अगर ग्रहणीय जो है उसको अगर आप ग्रहण करने के लिए तत्पर है, लग गए हैं, तो आपके अंदर से, हमारे अंदर से वो जो वर्जनीय, जो त्याज्य है, जो त्याग करने का तत्व है, वो अपने आप निकलेगा। इसलिए ग्रहण पर ज्यादा जोर देना चाहिए, ग्रहण पर ज्यादा जोर देना चाहिए। देखिए, वो कथा आपने सुनी होगी, एक सज्जन अपने गुरुजी के पास आए और कहते हैं कि गुरुजी, हमारे मन में बहुत गलत विचार आते रहते हैं, मन तो स्थिर होता ही नहीं है। कई संतों के पास गया तो उन्होंने बताया कि ध्यान करो, ये करो, तो ध्यान तो होता ही नहीं है।
तो वो गुरुजी भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने पूछा कि तुम ध्यान लगाना चाहते हो क्या, ध्यान करना चाहते हो? बोले हाँ। गंभीर व्यक्ति थे वो गुरु। फिर कहते देखो मैं तो तुम्हें 1 घंटे में लगा सकता हूं, समाधि लग जाएगा तुम्हारा। तो वो सज्जन बड़ा अचंभा में पड़ा कि अच्छा, इतने सालों से मैं लगा हूं, मेरा मन तो बैठता ही नहीं है, बड़ी कृपा हो गई होगी कि 1 घंटे में ध्यान लगा देंगे। पूछने लगे कि ये जो हमारे गलत विचार आते रहते, बोले सब खत्म हो जाएगा। तो मन ही मन ईश्वर को प्रणाम किया कि चलो आज तो अलग ही अनुग्रह आपके मेरे ऊपर है। गुरुजी कहने लगी देखो वो मंदिर है अपना, वो मंदिर में जाके तुम 1 घंटा बैठ जाओ। हाँ इतना है कि तुम बैठ करके ध्यान लगाने की कोशिश करना, क्योंकि कोई चेष्टा ना करो, अगर लगे तो ठीक है, ना लगे तो कोई बात नहीं, तुम 1 घंटा बैठना। अब वो सज्जन प्रणाम करके मन में बड़ा एक आनंद कि चलो आज संत जी का कृपा, गुरुदेव का कृपा हो गई। प्रणाम करके उठा तो बोले देखो ध्यान रखना भगत जी, बंदर का ध्यान नहीं करना, बंदर ना आए। बोले मां गुरुदेव बंदर तो इतने दिनों से मैं अभ्यास करो, कभी तो बंदर आए नहीं। हाँ संसार की इधर उधर के अनेक चीजें आती है, पर बंदर कभी आया नहीं, इसलिए आएगा नहीं, चिंता नहीं, बंदर तो आएगा ही नहीं। गुरुदेव कह रहे ध्यान रखना, बंदर नहीं आना चाहिए। अब महाराज मंदिर में जाकर के बैठे और मन में एक संकोच, एक भय है कि बंदर ना जाए। अब वो जैसे ही मंदिर के सामने जाकर के प्रणाम करके बैठा, अब महाराज हुप करके बड़ा सा एक बंदर आ गया। उसको बहुत ये लगा कि इतने दिनों से मैं कर रहा हूं, बंदर नहीं, अब आज कैसे बंदर आ गया। और महाराज बहुत तरीके से उनको भगाने की कोशिश की, परंतु वो बंदर जाता है तो दूसरा बंदर आ जाता है। 15-20 मिनट में एकदम हैरान हो गया, चारों तरफ से उसको बंदर ने घेर लिया। उठ करके आए गुरुदेव के पास, संत के पास प्रणाम किए कि क्या बात है। गुरुदेव जी पूछा कि क्या हुआ। कि इतने दिनों से मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं, अन्य विचारों के साथ लड़ता हूं, कभी बंदर नहीं, आज तो बंदर ही ने हमको बैठने नहीं दिया। समझ में आया ही होगा आप लोगों को। गुरुदेव जी ने कहा कि मैं भी तो यही तुमको उपदेश देना चाहता हूं, काम का चिंता नहीं करना, संसार का चिंता नहीं करना। ये जो दिमाग में बैठा करके हम चलते हैं ना, तो फिर ईश्वर का ध्यान नहीं होता है। मैंने तुमको बता दिया, संत जी ने बताया हनुमान का, बंदर का चिंतन नहीं करना, तो वही पहले आया। हम लोग भी जब मंदिर में जाते हैं, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, ध्यान एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, तो उसमें हमारे मन का एक फ्रेम है कि भाई संसार का चिंतन इस समय नहीं, काम का चिंतन इस समय नहीं, व्यापार बिजनेस का चिंतन इस समय नहीं। तो पहले आप एक विषय तो दे ही दे रहा, उसी का चिंतन आप बैठ बैठ करके करते रहते हो अधिकतर समय। इसलिए भगवत भक्तजन ध्यान रखना चाहिए, नेगेटिव भावों को दिल में नहीं लाना है। इसीलिए यहां 16 अध्याय में दैवी संपत्तियों का वर्णन प्रारंभ किया। पहले आसुरी वृत्तियों को वर्णन शुरू नहीं किया, दैवियों का वर्णन, कि दैवियों को तुम पॉजिटिव भावों को लेकर के चलो, जो तुम्हारे अंदर दोष है, खमियां हैं, त्रुटियां हैं, वो अपने आप निकल जाएगा। सूफी एक संत हुए, ध्यान पूरा नहीं है, राबिया नाम करके, उनकी कथा है कि एक संत का खूब सेवा किए, प्रेमी थे, संत सेवी थे राबिया। इतनी सेवा किए, संत जी खुश हुए और जाते समय राबिया ने प्रणाम किया। राबिया ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आप मुझे कुछ
उपदेश करे। संत जी कहते हैं, देखो, ईश्वर से प्रेम करना, शैतान से घृणा रखना। ईश्वर से प्रेम करना, शैतान से घृणा रखना। राबिया का उत्तर जो है हमारे लिए बहुत शिक्षणीय है। राबिया कहते हैं, मैं तो ईश्वर से प्रेम ही करता हूं, प्रेम करते करते समय ही नहीं बचता है, कब मैं शैतान से घृणा करूंगा। इसलिए भगवत भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण जब कह रहे हैं कि सत्व गुण को, सात्विक वृत्तियों को, दैवी संपदाओं को जीवन में प्रतिष्ठित करो, तो भाई आसुरी पर ध्यान अभी मत दो, उस दैवी को जीवन में प्रतिष्ठित करने में लग जाओ। जो तुम्हारे अंदर आसुरी वृत्ति है वो अपने आप साफ होता जाएगा। इसलिए भगवत भक्तजन ध्यान रखना चाहिए कि पॉजिटिव भाव को लेकर के चले। देखिए, एक देव दृष्टि, एक असुर दृष्टि, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इसको भी थोड़ा समझ ले। देव दृष्टि, दैवी संपत्ति अर्थ ही है भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। बहुत साफ है, बहुत साफ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। असुर को समझना और देव को समझना, भोग दृष्टि और अध्यात्म दृष्टि, इसी को हम भोग दृष्टि अर्थात आसुरी संपत्ति, अध्यात्म दृष्टि अर्थात दैवी संपत्ति। जिनके जीवन का लक्ष्य भोग प्रधान है, वो कैसे दैवी को प्रतिष्ठित कर सकते हैं, अध्यात्म को कैसे वो जीवन में ला सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परार्थ के लिए, स्वार्थ से ऊपर उठ करके जो भी आप कुछ करते हो वही दैवीय प्रवृत्ति है। असुर शब्द का अर्थ ही है असुर, असु मतलब इंद्रिय, र मतलब रमण। जिनके चित्त इंद्रिय विषयों में ही, इंद्रिय सुख में ही रमते हैं, वही असुर है। मैं ही मुख्य हूं और मेरे ही सुख के साधन यह संसार है, यह परिवार है, जिसके साथ भी हमने रिलेशन बनाया, संबंध बनाया, वो मेरे लिए है। आई एम द सेंटर। और जैसे ही मेरे स्वार्थ के साथ उसका बनता नहीं है, तो फिर उसको, उससे नाता तोड़ने में, उसको उखाड़ फेंकने में हम हिचकते नहीं है। तो यही है आसुरी वृत्ति। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन के फिलॉसफी, दृष्टि, दर्शन क्या है, किस दृष्टि को लेकर के आप चल रहे हैं, किस दृष्टि को जीवन में आपने पाना चाहते हैं, हृदय में कौन सी दृष्टि मौजूद है, उस पर ध्यान देना चाहिए। भोग दृष्टि या अध्यात्म दृष्टि। अगर भोग प्रधान जीवन है तो नारायण सावधान हो जाना चाहिए। भोग के द्वारा जीवन की पूर्णता को आप प्राप्त नहीं कर सकते। त्याग आवश्यक है। त्यागे नहीं का अमृतत्व मानसो, उपनिषद का यह वर्णन है। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन का लक्ष्य, जीवन का ध्येय, जीवन का फिलॉसफी क्या है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और वो कोई बता दे हमको, जरूरत नहीं है। अरे आप हमें कह सकते कि आप संत हैं, आप बड़े सात्विक हैं, आप बड़े त्यागी हैं, परंतु मैं खुद जानता हूं कि मेरे अंदर क्या स्थिति है।
लेकिन एक बात है, अर्जुन को भगवान ने बतलाया कि तुम दैवी संपत्ति से अभिषिक्त हो। बहुत बड़ी बात है। इसलिए व्यक्ति के अपने अंदर अंतराल गभीर में गहराई में झांकना चाहिए कि मेरी आंतरिक स्थिति क्या है। मैं बोल सकता हूं त्याग की बात, मैं निंदा कर सकता हूं आसुरी संपत्तियों का, लेकिन मेरे दिल के अंदर कौन से भाव मौजूद है जो मेरे जीवन को नियंत्रित करते हैं, नियमन करते हैं, परिचालित करते हैं। इसलिए डिवाइन पर्पस के लिए, मंगल, अपना मंगल के लिए जीना और एक इंद्रिय सुख के लिए जीना। श्रेय और प्रेय उपनिषदों में आता है, भाई प्रेय के लिए ही अधिकतर जिंदगी होती है, श्रेय तो गिने चुने लोग ही होते हैं। इसलिए एक डिवाइन पर्पस जीवन का हो तो ही महाराज डिवाइनिटी प्रकट होती है। बस जीवन में उस डिवाइनिटी को प्राप्त करना है। केवल स्वार्थ प्रणोदित, स्वार्थ मात्र जीवन का ध्येय, जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। भगवान वेदव्यास जी श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में ही, पहला अध्याय में ही 2 दृष्टि दिखा दिए हैं। एक दुर्योधन दृष्टि और एक अर्जुन दृष्टि। पहले अध्याय में आपको ध्यान में होगा, कितना मिनट है भैया, और आधे घंटा हो गया। पहला दृष्टि उन्होंने बताया, पहला अध्याय में दुर्योधन कहते हैं, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। ये सारे सूरवीर जो है मेरे लिए जीवन को उत्सर्ग करने आए, त्यागने आए। अर्थात मैं जीवित रहूंगा, इनका जीवन भले चला जाए, ये तो आया है मेरे लिए। अपने स्वार्थ के लिए इनके कोई मूल्य नहीं है महाराज। मदर्थे त्यक्त जीविता। तो देखो ये कैसी दृष्टि है, दर्शन है, जीवन की फिलॉसफी है। और ठीक अर्जुन को आप देखो, एतान नहंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। कैसे पांव के सामने बैठ करके गिरगिरा रहे कि हाथ जोड़ करके कि हे मधुसूदन, हे केशव, एतान नहंतुम इच्छामि, मैं इनको हत्या नहीं करना चाहता हूं। इनको मार करके उस रक्त रंजित साम्राज्य का उपभोग मैं नहीं करना चाहता हूं। हां, मैं जीवन में भिक्षा मांग करके व्यतीत करना पसंद करूंगा, परंतु इन सब को, जिनके हाथ पकड़ करके हमने चलना सीखा, जिन्होंने हमें पालन किया, जिनके घर में हमने पोषित हुए, उनको मार करके हम जीवन में अभिषिक्त होना नहीं चाहते, राजपद नहीं पाना चाहते, राजा नहीं बनना चाहते। देखो कितनी बड़ी बात है भाई। इतनी ही अगर जीवन में हम ग्रहण कर ले कि हमारे जीवन दुर्योधन दृष्टि है कि अर्जुन दृष्टि है। अगर जीवन में दुर्योधन को आपने रखा, हमने रखा, तो भाई समझना चाहिए कि वो आसुरी वृत्ति से पुष्ट है। परंतु जीवन में अगर वो है कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सबके लिए जीना है, सबके लिए अधिक से अधिक करना है। अपने जीवन में चाहिए, हमें भोजन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, परंतु एक टेंडेंसी हो कि जितना चाहिए उससे अधिक दे सकूं, कर सकूं, तो फिर वो जीवन बड़ा आनंददायक होते हैं, आनंददायक होते हैं। यही तो 2 फिलॉसफी, असुर और देव,
देखिए प्रजापिता ब्रह्मा जी के दो संतान, देवता और असुर। असुरों ने एक दिन शिकायत लेकर के आए, प्रजापिता से कहते हैं देखिए हमारे पास तपोबल है, हमारे पास शक्ति सामर्थ्य भी है और संख्या में भी हम बहुत है, फिर भी जब हम देवताओं के साथ लड़ते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो आप क्या करते हो कि विजय देवताओं को मिलता है? तो आप तो पिता हो, दोनों संतानों में बराबर भाव होना चाहिए। असुरों की ये शिकायत सुन करके प्रजापिता ब्रह्मा जी चुप हो गए और कहते कल हमारे यहाँ एक भंडारा है, तुम लोग आओ, भोजन, पूरे असुर कुल आओ, प्रसाद यहाँ लेना। अब ब्रह्मा जी के भंडारा पार्टी बड़ा हाई फाई, और इधर देवताओं को भी निमंत्रण दिया। दोनों आगे आकर के बैठा। ब्रह्मा जी ने अपने सेवकों से कहलवाया कि देखो जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अनुरूप सबको चलना है, व्यवस्था सबको वही मानना है। सब लोगों ने ठीक है। अब देवताओं को एक तरफ, असुरों को एक तरफ बैठाया, पत्तल दे दिया गया, पानी दे दिया गया। भोजन परसने के पहले देखते हैं असुर कि ब्रह्मा जी के सेवक आकर के डंडा से ये हाथ जो है बांध दे रहे, किसी भी प्रकार से मोड़ ना सके। सब लोगों ने हैरान हुआ, असुर आपस में देखने लगे कि ये क्या नाटक है। अब तब तक महाराज सबका हाथ बांध दिया गया और पत्तल में बड़ा बढ़िया बढ़िया भोजन परोसा गया। भूख तो लगी थी, अब कोई खा न सका, कैसे मुड़े। अब कुछ जैसे असुर की वृत्ति, जैसे कुछ लोग ऊपर उछाला, फेंका, खाने की कोशिश की है, कुछ मुंह में गिरा, कुछ इधर गिरा, कुछ उधर गिरा, खाना बर्बाद हो गया। भूख पेट में है, भूख लगी है और भोजन ठीक ठीक भोजन भी है लेकिन कर नहीं पाया। महाराज कितना गुस्सा आया। और तब तक महाराज घंटी बज गई, पंगत समाप्त, नमः पार्वती। अब उठ करके आए तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई आप लोग, देवताओं ने ही असुरों से पूछा कि आप लोग प्रसाद लिए, पेट भरा, कोई सब ठीक ठाक रहा? और हमारे इतना पूछते ही भड़ास निकल गया। हाँ, ये आपने क्या नाटक किया, कोई खा नहीं पाए, भूख लगी है, भोजन बढ़िया है, आप हाथ बांध दिए। बोला अच्छा आप लोग खा नहीं पाए। तब तक देवताओं ने भी अपने रूम से, हॉल से निकल के आए और बड़े प्रसन्न मुद्रा में सब लोग प्रजापिता ब्रह्मा जी से बुलाए कि आओ देवताओं, आप लोगों का कोई तकलीफ नहीं, भोजन किया? बोले बहुत तृप्त से, आपके प्रसाद भोजन बड़ा दिव्य भोजन पिताजी। अरे असुरों को हाथ बांधा, आप लोगों को हाथ? हाँ हम लोग को भी ये देखिए हाथ बांधा हुआ है। बोले अच्छा तो फिर कैसे खाए? ये खा नहीं पाए ये लोग। कहते जैसे ही हाथ बांधा तो हम लोग आपस में और एक सामने एक पंक्ति लगा दिए, एक दूसरे को खिलाने में हम लगे। दोनों का पेट भर गया आपस में। प्रजापिता ब्रह्मा जी असुरों की ओर देखा, देख करके कहते देखो केवल अपने लिए जो जीते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जो जीते हैं, वो कभी भी सुखी नहीं होते हैं। देवता इसीलिए देवता है कि वो एक दूसरे को, जो अपने स्वार्थ को त्याग करके अन्य के लिए अन्य को भी देता है। इससे ये शिक्षा है नारायण, आसुरी वृत्ति केवल स्वार्थ से प्रणोदित होकर के स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने लिए जो जीता है वही असुर है। देव वो है जो देने में विश्वास रखता है, उन्हीं के चित्त में दिव्यता पनपती है। इससे यही निश्चय होता है
व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठ करके परार्थ के लिए, परमार्थ के लिए जब कुछ करता है तो उनके अंदर वो दिव्यता, वो दैवी भाव का विकास होता है। आज इतना ही, कल फिर आगे का विचार करूंगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।